नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिन में झाग के बारे में। यूरिन में झाग आना, इसका क्या कारण होता है, क्या इसका समाधान होता है, किन कारणों से आ रही है, इस सबको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये जानने से कि यूरिन में झाग आना क्या नॉर्मल होता है या एबनॉर्मल होता है। तो यूरिन में झाग तब बनती है जब यूरिन के अंदर प्रोटीन लीक आउट हो रहा होता है। यानी आपने जो खाया पिया प्रोटीन है, अगर वो आपके ब्लड से निकलकर आपके यूरिन में जाना शुरू कर देगा, तो जब हम यूरिन करेंगे तो उसमें झाग बनेगी। अब ये नॉर्मल तो हुआ नहीं। अब ये हमें बता रहा है बहुत सारी बीमारी के होने के चांसेस हैं। अब कौन-कौन सी बीमारी होने के चांसेस हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे कॉमन, सबसे जो होते हैं ना सिंपल बीमारियों के बारे में। सिंपल बीमारी क्या हो सकती है? सबसे पहले पथरी हो सकती है कि आपने जो खाना खाया था उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, जो उसमें कंपाउंड्स होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, ऑक्ज़ेलेट्स हो गया, वो आपकी किडनी में जाके डिपॉज़िट हो जाए। जब ये किडनी में डिपॉज़िट होते हैं, जब कभी-कभार ये निकलना शुरू होते हैं तो कहीं न कहीं ये फँस जाते हैं, जिसको हम पथरी कहते हैं और उसकी वजह से पथरी का दर्द भी होता है। तो उस कारण से आपके यूरिन में झाग आना एक नॉर्मल दिक्कत हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है यूरिन के अंदर किसी टाइप का इन्फेक्शन हो जाना। अब आप जैसे मान लो पब्लिक टॉयलेट गए, वहाँ पे आपने यूरिन किया, आपने हाथ ध्यान नहीं दिए या फिर थोड़ा-सा इन्फेक्शन वहाँ पे लग गया और वो ऊपर की तरफ आपकी ब्लैडर में चला गया। अगर वो आपके ब्लैडर में जा रहा है या फिर वो किडनी में जा रहा है, तो जब वो वहाँ पे इन्फेक्शन होगा, वहाँ सूजन होगी, तो वहाँ पर फिर प्रोटीन लीक आउट शुरू हो जाएगा, जो कि आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण होता है, वो है किडनी फेलियर। मान लो कि आपकी किडनी किसी भी कारण से फेल हो रही है, बीपी की वजह से, शुगर की वजह से, तो भी आपके यूरिन के अंदर हमें प्रोटीन देखने को मिल जाता है। और बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे मान लो कि आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हो, तो भी आएगा। अगर आपको फीवर ज़्यादा है, तो भी आएगा। अगर आप प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, मान लो आप चिकन, मटन बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, एग्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, कुछ और खा ही नहीं रहे, तो भी आपके यूरिन में प्रोटीन आना पॉसिबल होता है। मगर इसको हम कहते हैं ट्रांजिट प्रोटीन यूरिया। ये आ रहा है, कुछ टाइम आएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। इस यहाँ पर इलाज करने की ज़रूरत नहीं होती। जब प्रोटीन आपके फीवर आने की वजह से, एक्सरसाइज करने की वजह से या फिर प्रोटीन इनटेक ज़्यादा करने की वजह से अगर आ रहा है तो। मगर अगर पथरी की वजह से है, इन्फेक्शन की वजह से है या फिर किडनी फेल होने की वजह से है, तो वहाँ पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब जब हम समाधान के बारे में बात करते हैं, तो समाधान हमेशा जड़ से शुरू होता है कि किस बीमारी की वजह से यूरिन में झाग बन रही थी, यूरिन में प्रोटीन आ रहा था। तो सबसे पहला काम हो जाता है, वो है इन्वेस्टिगेशन। अगर हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली, कारण निकाल लिया कि पथरी की वजह से था, इन्फेक्शन की वजह से था, तो पथरी को हटाकर प्रॉब्लम सॉल्व, इन्फेक्शन को हटा के प्रॉब्लम सॉल्व, ईज़ी हो जाता है। बट एक बीमारी ऐसी है, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो है किडनी फेल। अगर आपकी किडनी फेल हो रही है, चाहे वो एकीआई है, चाहे वो सीकेडी है, तो किडनी में क्योंकि सूजन है, किडनी में सूजन होने की वजह से जो वहाँ पे ब्लड साफ़ होने आता है, वो ढंग से साफ़ नहीं हो पाता। जो चीज़ शरीर में रहनी चाहिए, वो निकलना शुरू की जाती है, जिसको आप प्रोटीन कह सकते हो, एल्ब्यूमिन कह सकते हो। अब अगर हमने इस प्रोटीन को निकलने को हमें रोकना होता है, तो हमें किडनी फेल जो हो रही है, उसको रोकना है। ठीक है? अब जो किडनी फेल के होने के पीछे जो कारण है, वो जितने इस वीडियो को देखते हैं, इस चैनल को देखते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। बीपी है, शुगर है, ठीक है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, आईजीए नेफ्रोपैथी है, पॉलीसिस्टिक किडनी है, लूपस नेफ्राइटिस है, बहुत सारी बीमारी हैं। तो इनका भी समाधान इसी तरह से होगा, पहले आइडेंटिफिकेशन से कि किस वजह से आपकी किडनी को नुकसान पहुँच रहा है। अगर हम वो कारण को हटा देते हैं, मान लो कि किडनी खराब हो रही थी बीपी की वजह से, बीपी बहुत हाई रहता था, बीपी कंट्रोल कर लिया तो अब क्या होगा? प्रोटीन कम हो जाएगा या फिर वो बंद हो जाएगा। अब बंद हो गया तो बहुत अच्छी बात, इससे ये पता लगता है कि किडनी में अब सूजन भी नहीं है। बट कभी-कभार बीपी ठीक करने के बाद भी यूरिन में प्रोटीन आता रहता है, वो हमें ये बता रहा होता है कि किडनी के अंदर अभी भी सूजन बनी हुई है। जब तक किडनी के अंदर सूजन बनी रहेगी, तब तक आपकी यूरिन के अंदर प्रोटीन लीक आउट होता रहेगा। अब लोग सोचते हैं कि किडनी में जो सूजन है, उसमें किडनी का साइज़ बड़ा हो जाएगा। इसमें किडनी का साइज़ बड़ा नहीं होता, ये तब होता है जब हमारी जो मेम्ब्रेन है, जो फ़िल्टर आउट कर रही होती है, जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो हमारे यूरिन के अंदर प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप यूरिन कर रहे हैं और झाग बन रही है, आपको लग रहा है कि आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, आपने यूरिन का सैंपल लेना होता है, लैब में जाना होता है और लैब में जाकर जब वो टेस्ट होगा, तो ही हमें कन्फर्म होगा कि यूरिन में प्रोटीन है या नहीं है। क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो थोड़े से परेशान जल्दी हो जाते हैं। वो यूरिन में जब झाग बनती है वो घबरा जाते हैं, अरे मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। तो आपने एकदम नहीं घबराना होता। अगर आपको ज़रा-सा भी डाउट हो रहा है कि आपके यूरिन के अंदर झाग बन रही है, तो पहले आप टेस्ट करवाएँ। खुद ब खुद जाके यूरिन का रूटीन एग्ज़ामिनेशन करवा लीजिए।
अगर उसमें ट्रेस भी आता है, तो मान लीजिए कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वहाँ पे यूरिन में प्रोटीन निल आता है, तो आपको किसी भी टाइप की डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर फिर भी एक सवाल खड़ा होता है कि यूरिन में झाग बन ही क्यों रही थी? लैब में तो नेगेटिव आ रही है, बट यूरिन में फिर भी बन रही थी, क्यों बन रही थी? तो अगर हम अपना देखें तो हमारा जो सुबह का यूरिन होता है वो पीला होता है, क्योंकि 8-9 घंटे हम सोकर उठ रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, वो थोड़ा ज़्यादा एक्यूमुलेटेड होता है। और जब मेल इसको यूरिन करता है तो वो एक हाइट से करता है। जब वो हम ये हाइट से करते हैं तो वो फिर झाग बनाता है। जैसे घर में आप कॉफ़ी लेते हैं, कॉफ़ी को ऊपर से डालेंगे तो क्या होगा, झाग बन जाएगी, है ना? तो इसी वजह से थोड़ा बहुत यूरिन में झाग मॉर्निंग के सैंपल में बन जाती है, मगर यूरिन ट्रांसपेरेंट येलो होता है। अगर आपका यूरिन डस्की हो रहा है, गदला हो रहा है, क्लाउडी हो रहा है, तो वो प्रोटीन को 100% बताता है कि यूरिन में प्रोटीन जो है वो आ रहा है। यहाँ पर हमें डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं उम्मीद करता है ये कि आप इस वीडियो से यूरिन में प्रोटीन को समझ पाए होंगे, झाग क्यों आती है इसको समझ पाए होंगे, किन-किन कारणों से आ रही है समझ पाएँगे, घबराएँगे नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो लैब टेस्ट करवाएँगे, पैनिक नहीं करेंगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, जो कुछ भी पूछना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। आप आके भी मिल सकते हो, डॉक्टर्स की पूरी टीम है, उनसे भी बात कर सकते हो। इसी के साथ चलने की आज्ञा चाहूँगा। अगली मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।